नमस्कार दोस्तों, आप है अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर पौधों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, जो आज का प्लांट है वो आपके इंडोर गार्डन में भी हेल्प करेगा और बिल्कुल शेड लविंग प्लांट है और ये बहुत सुंदर प्लांट है। ऑलमोस्ट आपके गार्डन की शोभा वो बढ़ाता ही है। लेकिन भाई मेरे को ये वीडियो जो है मजबूरी में बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा जो ये प्लांट है बहुत बड़े पोट में लगा हुआ था और बंदर कल उसको पोट को गिरा के उसको भी तोड़ गए और सारा मेरा प्लांट भी निकाल गए। तो अब मेरी मजबूरी है इसको रिपोर्ट करना, क्योंकि वो गमला भी टूट चुका है और इसके लिए गमला भी बड़ा ही चाहिए था। इतना बड़ा तो था नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी मैंने अरेंज किया कुछ। तो चलते हैं गार्डन में और लगाते हैं उस एरोकेरिया के सुंदर से प्लांट को, जो कि बंदर मेरा कल उखाड़ गए और मेरी बहुत सारी जो कटिंग थी बोगनविला की भी चलती हुई सारी वो भी उखाड़ गए। और ये है भाई वो प्लांट जिसको कि मैं अभी अभी उठा के पीछे वाले गार्डन में लेके आई हूँ, साइड वाले गार्डन में, पीछे वाले मेरी। और ये गमला मैंने खाली किया, इसमें मेरी बहुत सारी कटिंग लगी हुई थी इस गमले में बोगनविला की, और इसका भी गमला भी तोड़ दिया उन्होंने। तो बस फिर उन कटिंग को मैं किसी और में लगा लूंगी। तो इस गमले में इसको लगा देती हूँ। अभी फिलहाल मेरे पास कोई गमला नहीं है, तो मुझे डर था कभी ये मेरा इतना प्यारा पौधा खराब ना हो जाए। और भाई हमारे यहाँ बंदर बहुत गदर मचाते हैं और इतने दंगे करके जाते हैं, मतलब जड़ से ही उखाड़ जाते हैं। अब देखो कितना बड़ा प्लांट है ये, है ना। इसको बैठ के उखाड़ा भी होगा, वो गमला भी तोड़ दिया इतना बड़ा। तो बस ये वीडियो इसलिए बन रहा है आपके लिए, क्योंकि मैं इसको रिपोर्ट कर रही थी, फिर मुझे लगा कि जो भी एरोकेरिया के बारे में पूछ रहे थे या जो इंडोर प्लांट्स रखना चाहते हैं या शेड में कोई पोर्च वगैरह एरिया में पौधे रखना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है ये। अब चलते हैं इस गमले की मिट्टी की तरफ। तो अब आप देखोगी इसकी मिट्टी कैसी है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बिल्कुल दोस्तों, इसकी मिट्टी में बहुत थोड़ी सी गार्डन सोयल है, रिवर सैंड है, कंपोस्ट है, बस यही तीनों चीजें हैं। और बेस में जैसा कि मैं गार्डन की जो मेरी पत्तियां पड़ी होती हैं उनको बिछा के ही अपनी गार्डन की जो सोयल है वो भरती हूँ। गार्डन सोयल क्या, जो जो मैंने बताया है आपको, वही मिला के मैं भरती हूँ। इससे क्या होती है, ये देखो ऐसी मिट्टी होनी चाहिए आपके एरोकेरिया के लिए, या जो आपके शेड लविंग प्लांट्स होते हैं ना, एवरग्रीन प्लांट। ये देखो मेरा हाथ है ना बिल्कुल साफ, कुछ नहीं चिपका ना। तो ऐसी ही मिट्टी आपने बनानी है, क्योंकि दोस्तों अगर खाली रिवर सैंड हम मिलाएंगे तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। तो विंटर में तो काम कर जाएगा ये, लेकिन गर्मियों में तो फिर बहुत जल्दी मिट्टी सूख जाएगी आपकी। और कंपोस्ट या कोकोपीट हम इसलिए मिलाते हैं ताकि एक मॉइस्चर लेवल हमारे आ, मतलब गमले में बना रहे। और गार्डन सॉइल थोड़ी सी जरूरी होती है कि थोड़ी सी बंधी हुई मिट्टी हो, जैसा कि मैंने आपको मुट्ठी में बांध के दिखाई थी ना अभी, इस तरीके से, ताकि कुछ देर उसमें मॉइस्चर रुके भी और एक मतलब सॉलिड सी थोड़ी सी फोम मिले हमारी सॉइल को, जो हम इस गमले में भरेंगे। तो मैं इस गमले को अभी फिलहाल खाली कर लेती हूँ, क्योंकि ये यू का यू प्लांट मैं रख दूंगी। जड़ें इसकी सारी इधर उधर हो रही हैं, वैसे ही खुली हुई हैं, उन्होंने बिल्कुल उखाड़ रखा था इसको। तो इसी तरीके से दोस्तों, अगर नर्सरी से आप प्लांट लाते हो, आपने ऐसे लगाना है, बिल्कुल कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है लाते बगैर। तो लाते ही आपको जितना पोर्शन उसका जाना चाहिए ना अंदर, उतना ही गहरा खड्डा आपने खोदना है। अब देखो ये बड़ा था प्लांट, तो मैंने ऑलमोस्ट सारी मिट्टी निकाल दी, क्योंकि छोटे से तो काम नहीं चलना था, है ना। ये सारी जड़ें भी उन्होंने उखाड़ रखी हैं। तो एकदम सीधा करके मैं इसको लगा दूंगी, और जो सोइल ये निकाली है उसी हिसाब से मैं इसमें भर दूंगी। तो ये देखो आ गया ना बिल्कुल अच्छी तरीके से प्लांट आपका। और अब जो साइडों में स्पेस बचा है उसको भी फिल कर देंगे, है ना, हाथ से दबा दबा के, ताकि एयर पॉकेट्स ना रहे। तो अगर आप दोस्तों कोई भी इंडोर प्लांट लगा रहे हो, कोई भी शेड लविंग या एवरग्रीन प्लांट लगा रहे हो, तो उसका मेथड यही होता है लगाने का। कुछ ही प्लांट होते हैं हमारे जो जिनको बहुत ज्यादा बंधी हुई मिट्टी पसंद होती है, नहीं तो ज्यादातर ऑलमोस्ट 99% जो प्लांट होते हैं वो इसी तरीके से लगते हैं कि थोड़ी सी आपकी गार्डन सॉइल होगी, कंपोस्ट होगी, रिवर सैंड होगी, कोकोपीट होगी। और जब हमारा पौधा चलने लग जाएगा, ग्रोइंग स्टेज पे आएगा, फिर हम इसमें खाद वगैरह भी डालेंगे, जैसे कि अवेलेबल होती जाएगी हमारे पास। चाहे वो कंपोस्ट के रूप में हो, चाहे दोस्तों काउ डंग मैन्योर अवेलेबल हो जाए, या वर्मी कंपोस्ट हो, है ना, या लीफ वाली कंपोस्ट हो, कुछ भी हमारे पास होता रहेगा, फिर हम उसको अपनी सोइल में मिलाते रहेंगे। फिलहाल तो हमें लगाना ही है। तो जब भी आप पौधा लाते हो नर्सरी से, कोई भी क्रोटन्स हो गए आपके, और ये जैसे एरोकेरिया भी है, और इस तरह के इंडोर आपके कोई भी प्लांट है, पीस लिली के प्लांट है, एंथूरियम्स हो गए,
तो इस तरह के कोई भी प्लांट अगर आप लगाते हो तो इसी तरीके से आपने, जैसा मैं बता रही हूँ ना, इतनी ऊपर से जगह छोड़ के ताकि हम पानी दें तो पानी आने की भी जगह हो, तो इस तरीके से दबा-दबा के आपने पौधा लगाना है। तो मैंने तो भई मजबूरी में लगाया, लेकिन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। तो इस तरीके से आप अपने अंदर बाहर जहाँ भी आपने प्लांट लगाने हैं इसी तरीके से लगाओ, तो आपके प्लांट बहुत अच्छे चलेंगे। और शुरुआत में दोस्तों कभी भी खाद मत डालना, क्योंकि फिर नाइट्रोजन की मात्रा कई बार ज़्यादा हो जाने से आपका प्लांट खराब भी हो सकता है। तो खाद हम तब डालते हैं जब हमें लगे कुछ इसमें ग्रोथ आ रही है। तो ये देखो कितना प्यारा प्लांट है ये, है ना? तो मैंने इसको बिल्कुल बुद्धा जी के पीछे रख दिया है, पीछे लाके जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये छोटा-सा मैंने बनाया है, बच्चों ने जो गिफ्ट दिया था। तो इससे क्या होगा, आगे से जब हम देखेंगे ना, पीछे से उनके ऐसा लगेगा किसी छतरी-सी ने कवर कर रखा है ना? तो अच्छा भी लगेगा। और भई वहाँ से मुझे हटाना भी था, क्योंकि ये कई बार गमला तो नहीं तोड़ा था, उखाड़-उखाड़ के चले जाते थे। तो पता नहीं इसके क्या पीछे लग रहे हैं वो, तो फिर मुझे लगा कि मैं इसको कहीं और ही लगाती हूँ। और इस एरिया में दोस्तों मैं किचन वगैरह में से देखती भी रहती हूँ अपनी, कि बंदरों की आवाज़ वगैरह आ जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो अब ये बुद्धा जी भी मैंने थोड़ी-सी ऊँचाई पे रख दी हैं, वैसे आप पीछे ही देखते थे। और ये जो मैंने केन से बनाई थी लेडी, इसको यहाँ पे रख दिया है। इसमें मैंने कैलेनकोई लगा दी है। और इस वक़्त दोस्तों आप कैलेनकोई की खूब सारी कटिंग्स लगाओ, क्योंकि ये टाइम कैलेनकोई का ही है। और अभी थोड़े दिन बाद इसमें फूल आने वाले हैं। और एक-एक फूल दोस्तों, एक-एक फूल का बंच ही कह लो, एक-एक फूल तो नहीं होता, तो वो आपका बहुत-बहुत टाइम टिक जाता है। तो इस तरीके से मैंने अब इसकी भी साफ-सफाई कर दी जब मैं लगी गई थी तो। तो अब आप ये देखो, तो ये बिल्ली के बच्चे भी खूब तंग कर रहे हैं भई। इन्होंने तो मेरे कई गुलाब भी खराब कर दिए, जो मैंने नए-नए लगाए थे ना, उनकी भी कई ब्रांचें तोड़ दी जो नई-नई निकल रही थी। और इस वक़्त भई बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैम हम डेलिया की कटिंग लगा सकते हैं? कटिंग आप बिल्कुल लगा सकते हो। क्राइसेंथेमम की कटिंग लगाओ, डेलिया की लगाओ और पेटूनियाज़ की लगा दो आप कटिंग। किसी भी चीज़ की लगा दो, आपकी कटिंग बहुत आराम से चल जाएगी। और डेलिया का तो सीज़न ही चल रहा है, तो अप्रैल मई तक तो खूब फूल आएँगे इनमें। तो अभी आप कटिंग लगा दोगे, थोड़ी दिन में इसमें फूल आने शुरू हो जाएँगे। लेकिन कटिंग लगाते ही उसके साथ-साथ आपने स्टैकिंग भी करनी है, जो कि मैं कहती हूँ लकड़ी का सहारा देना है किसी का। वो भी आप साथ में ही थ्रेड से बांध देना, ताकि आपकी कटिंग एक ना कई बार क्या होता है दोस्तों, हम कटिंग लगाते हैं ना डेलिया की, वो झुक जाती है या मुड़ जाती है। लेकिन अगर आप डंडी उसके साथ मतलब डंडी घुसा के उस कटिंग के साथ और किसी धागे से उसको बांध दोगे ना कटिंग को, तो वो सीधी चलेगी फिर एकदम। और जब आपका फूल आएगा तो उसको तो सारा मिलेगा मिलेगा, है ना? तो इस तरीके से आपकी कटिंग जो है ना, मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाएगी। और एक प्रॉपर जिस डायरेक्शन में उसको चलना चाहिए ना, उसी डायरेक्शन में चलेगी। और फूल आएगा तो उसको तो सारा मिलेगा ही मिलेगा, है ना? कटिंग भी अच्छे से चलेगी, सारा भी मिलेगा। और एक दोस्तों, जब हम किसी चीज़ का सहारा देते हैं ना, तो प्लांट को भी ये अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे को इसी डायरेक्शन में बढ़ना है। तो वो आप कर देना। डेलिया की कटिंग लगाते वक़्त जो भी बोल रहे थे कि मैम टेढ़ी हो जाती है, ये हो जाती है, तो भी इसके साथ डंडी लगानी ज़रूरी होती है। तो जब आप नर्सरी से लाते हैं तब भी आप देख लिया करो, चाहे फूल भी ना आ रहे हों, लेकिन उसके साथ वो डंडी लगा के रखती हैं। तो इस वक़्त लगाओ भी कटिंग, जैसे कि मैं वीडियो बना ही रही हूँ। किसी भी पौधे की आप कटिंग लगा सकते हो। कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में मैंने सॉफ्ट कटिंग दिखाई थी और हार्डवुड कटिंग दिखाई थी। एक बार वो वीडियो देख लेना, कैसे आपने कटिंग लेनी है, कैसे लगानी है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरी भी कई और बोगनविला की कटिंग जो बंदर उखाड़ गए वो मैं लगा लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योर प्लांट्स।